जब भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जब भी हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की एक उम्मीद स्थापित होती है, एक नई आशा स्थापित होती है। और वो आशा है पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल के सुनहरे वचन, उसके सुनहरे पल। बाइबल में अनेक प्रकार की कहानियाँ हैं, अनेक प्रकार की आशीषें भी लिखी हुई है, और उन्हीं में से एक बाइबल में जिसका कहानी है वो है इसहाक। इसहाक भी परमेश्वर का एक जन था। बाइबल इसहाक के बारे में बताती है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष उसी में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष प्रदान करी। इस वचन में बताया जाता है कि इसहाक को परमेश्वर की ओर से 100 गुना आशीषें मिली, परमेश्वर की ओर से उसको बेहतरीन वरदान मिले और बहुत सारी अनेक प्रकार की चीज़ें इसहाक को मिली। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में परमेश्वर की 100 गुना आशीष को प्राप्त करने के बारे में देखेंगे कि हम परमेश्वर से 100 गुना आशीष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए कंपटीशन अनाउंस किया है। इसका नाम है प्रश्नों का सवाल मंच। जो इस सवाल का सही उत्तर देगा, जो टॉप 3 लोग रहेंगे, उनके लिए प्रार्थना की जाएगी विथ फेस कैमरा के साथ। उन लोगों के लिए अगर कोई घटी हो तो हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यीशु मसीह हमेशा अपने लोगों से दृष्टांतों में बातें किया करते थे। यीशु मसीह को दृष्टांतों में बातें इसलिए करते ताकि लोगों को समझ में आए। एक दृष्टांत उन्होंने मत्ती की किताब में भी ये कहा, इसमें लिखा है कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। लेकिन कुछ झाड़ियों में गिरा, पर लेकिन झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। पर लेकिन कुछ अच्छी भूमि में गिरा और किसी ने फल लाया, कोई 60 गुना, कोई 70 गुना। इस वचन का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने वचनों को बीज के रूप में प्रदान किया है। परमेश्वर ने वचन को जो बीज के रूप में बताया गया है, इसका मतलब यह है कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं वो 100 गुना फल लाते हैं। पर लेकिन जो नहीं चल पाते, जो वचन को अपने जीवन में स्थिर नहीं रख पाते, बीजों को स्थिर नहीं रख पाते हैं, वो सूख जाते हैं। और दोस्तों, हमको और वैसे ही इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसने जोता बोया और परमेश्वर ने उसको 100 गुना आशीष प्रदान करी। किस प्रकार से? बीजों को बगाड़ने से। इसहाक ने बीजों को गाड़ा, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में गाड़ा और फलवद किया, और इसहाक को 100 गुना आशीष इसी प्रकार मिली। अब बीजों को पाने के लिए हम लोगों को प्रार्थना करना है, उपवास करना है और परमेश्वर के साथ एक गहरा और घनिष्ठ संबंध बनाना है। बीज बोने के लिए अब लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। बीज जो है परमेश्वर के सरल है। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। परमेश्वर के लोगों को बताना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। परमेश्वर के लोगों के पास जाना भी बिल्कुल कठिन नहीं है। बीजों को बोने से परमेश्वर की 100 गुना आशीष हमारे जीवन में आती है। 100% आशीष जो है वो हमारे जीवन में आती है। बाइबल, जब भी हम लोग अच्छे काम करने जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, तो शैतान भी बीज बोकर चला जाता है। बाइबल इस प्रकार कहती है कि जहाँ हम बीज बोते हैं वही उनके बीचों बीच शैतान भी अपने बीज डाल देता है। दोस्तों, शैतान जो अपने बीज तो डालता रहेगा, पर लेकिन वो अपने बीजों को तभी डाल पाएगा जब हम लोग अपने बीजों को स्थिर रखेंगे। अगर हम अपने बीजों को स्थिर रखते हैं तो परमेश्वर ऑफ कोर्स हमारे जीवन में भी कार्य करेगा और शैतान के बीजों को, जो जंगली बीज है, उनको हटाएगा। समय तेजी से बदलता जा रहा है और इस बदलते चलते दुनिया में हम लोग को बीजों को बोना है, परमेश्वर के पास जाना है, उसकी 100 गुना आशीष को हम लोगों को लेना है, क्योंकि उसकी 100 गुना आशीष हमारे लिए काम में आती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिएगा।
अब बारी आती है पिछली वीडियो के प्रश्नों का सवाल मंच का सही उत्तर देने वाले की। वो सवाल यह था कि वह कौन है जो अपने अटल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। इसका सही उत्तर है अब्राहम, जो भूपेश शर्मा जी ने हमको बताया था। तो भूपेश शर्मा जी, आपका उत्तर जो ये बिल्कुल सही है और अब्राहम आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए हम अगले प्रश्न पर, जो कि आज की वीडियो का है, वो सुनते हैं। तो बताइए दोस्तों कि किसने 100 पलिश्तियों को बैल के जबड़े से मार दिया था। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और टॉप 3 लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना की जाएगी और अगर उनका कोई विषय हो तो उनके लिए भी प्रार्थना की जाएगी।